अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन या वाइब्रेशन क्या है, इसको हम स्टडी कर चुके हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जब हमारा पेंडुलम जो है मूव कर रहा होता है ए से ओ, ओ से बी, तो ये एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है जब दोबारा ये बी से ओ और ओ से ए पर पहुंचता है। लेकिन जब फ्रिक्शन ना हो, यानी फ्रिक्शन ना हो, तो ये आइडियल सिचुएशन होती है। इसमें ये बार बार एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी पर पहुंचता रहता है और सेम पैटर्न में ऑसिलेट करता रहता है। हकीकत में ऐसा नहीं होता। नेचुरल सिस्टम के अंदर फ्रिक्शन होती है, इसी तरह बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर भी है। होता ये है कि जब पहली बार ए से ओ की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करता है, बॉडी मूव करती है और फिर ओ से बी पर पहुंचता है, तो दोबारा ये ए पर पहुंचने की बजाय पहले ही रुक जाता है। इस तरह हर बार इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होते होते ये ओ पर ठहर जाता है फ्रिक्शन की वजह से। तो इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन जो ऑसिलेशन है बॉडी की, उसे डैम्प्ड ऑसिलेशन का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली ये मैक्सिमम है और फिर ये देखें रफ्ता रफ्ता जो है इसका एम्पलीट्यूड जो है मेन पोजीशन से कम हो रहा है और ये ज़ीरो हो गया। यानी ये एम्पलीट्यूड है इसका जो पहले बहुत ज़्यादा होता है, फिर कम हुआ है और कम हुआ है और कम और ज़ीरो। ये डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। तो इस चीज़ को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेट कर रहा हो इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। हम इसकी डिटेल को स्क्रीन पे देखते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन या व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, गिव इट्स एग्जांपल। ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। यानी ये उस सिस्टम की ऑसिलेशन है या वाइब्रेशन है जिसमें रेजिस्टिव फोर्स मौजूद होती है। तो रेजिस्टिव फोर्स जो है उसके एम्पलीट्यूड को कम कर देती है। इसकी वजाहत हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आइडियल सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस कंटिन्यूज इंडेफिनेटली अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। यानी जब किसी किस्म की कोई भी फ्रिक्शन नहीं होती, रेजिस्टेंस नहीं होती, तो बॉडी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए चलता रहता है। जैसे अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये इंडेफिनेटली चल रहा है और इसका एम्पलीट्यूड कम नहीं हो रहा, तो रिस्टोरिंग फोर्स के ज़ेरे असर ये चलता ही रहेगा। स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता असल में। एक्चुअली जो हमारे सिस्टम होते हैं नेचर में, उसके यहाँ रेजिस्टिव फोर्स होती है, फ्रिक्शन होती है, जो कि इसके एम्पलीट्यूड को कम करती है। मसलन अगर आप इस डायग्राम को देखें तो एक्सट्रीम पोजीशन ए है एक तरफ। जब पहली बार बॉडी ए तक जाएगी तो दूसरी तरफ ई की तरफ जाएगी, लेकिन नेक्स्ट राउंड के अंदर वो उसका एम्पलीट्यूड कम होकर बी तक रह जाएगा, तो फिर बी से भी कम हो जाएगा और रफ्ता रफ्ता वो दोबारा ओ पर आके स्टॉप कर जाएगी, रुक जाएगी। इस तरह इनडेफिनेटली वाइब्रेट वो नहीं करेगी कि हमेशा हमेशा चलती रहे, बल्कि ग्रेजुअली रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से उसका एम्पलीट्यूड कम होता रहेगा। प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन। यानी अमली तौर पे हम देखते हैं कि तमाम सिस्टम्स के अंदर फ्रिक्शन की फ़ोर्स होती है जो कम करती है मोशन को, रिटार्ड करती है, रोकती है। सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इंडेफिनेटली। इसलिए सिस्टम वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है, लेकिन इंडेफिनेटली नहीं करता, हमेशा हमेशा के लिए नहीं करता। द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और ये फ्रिक्शन जो होती है ये रिड्यूस कर देती है मैकेनिकल एनर्जी को जैसे जैसे वक्त गुज़रता है। और इस किस्म की मोशन को जिसमें फ्रिक्शन रिड्यूस कर रही होती है मैकेनिकल एनर्जी को भी और इसके साथ साथ एम्पलीट्यूड को भी, वो डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है। एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। शॉक अब्जॉर्बर इन द ऑटोमोबाइल आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड मोशन। डैम्प्ड मोशन की एग्जांपल शॉक अब्जॉर्बर हैं, गाड़ियों के साथ लगे होते हैं। शॉक अब्जॉर्बर पिस्टन होता है जो कि लिक्विड ऑयल के अंदर मूव कर रहा होता है। अपर पार्ट इसका शॉक अब्जॉर्बर का फिमली मजबूती के साथ कार वगैरह की बॉडी, ऑटोमोबाइल की बॉडी के साथ अटैच होता है। अब जब कार ट्रैवल करती है बम्प के ऊपर, तो जैसे रोड के ऊपर रोड ब्रेकर लगे होते हैं, स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं, तो उस वक्त कार जो है वो वाइब्रेट कर सकती है
वायलेंटली अगर ये शॉक अब्ज़ॉर्बर ना हो। शॉक अब्ज़ॉर्बर क्या करता है, ये डैम्प कर देता है इन वाइब्रेशंस को और कन्वर्ट करता है एनर्जी को हीट एनर्जी में, जो कि ऑयल को हीट अप कर देती है। इस तरह से शॉक अब्ज़ॉर्बर जो हैं ये डैम्प ऑसिलेशन की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे तस्वीर में आपको डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड दिखाया गया है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वेरिएशन आ रहा है एम्पलीट्यूड के अंदर कि डैम्पिंग का, कि आसा आसा उसका जो एम्पलीट्यूड है, ये मीन जो लाइन दरमियान में है, ये मीन लाइन होती है, मीन पोजीशन है, तो इसके ऊपर और नीचे इसका एम्पलीट्यूड है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होते होते ज़ीरो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो फाइनल इसकी डेफिनेशन यही है, ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। किसी सिस्टम की ऑसिलेशन जिसमें कुछ रेजिस्टिव फोर्स मौजूद हो इज़ कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। स्टूडेंट्स, अब हम इसको वर्चुअल लैब के अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक्चुअली रियल सिचुएशन के अंदर, प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर डैम्प्ड ऑसिलेशन किस तरह वकूफ़ पज़ीर होती है, और आइडियल सिचुएशन जो है वो भी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं ताकि बात जो है वो वाज़े हो सके, क्लियर हो सके। डैम्प्ड ऑसिलेशन। स्टूडेंट्स, हम डैम्प्ड ऑसिलेशन को ऑब्ज़र्व करने के लिए फिट सिमुलेशन देख रहे हैं। हमारे पास ये पेंडुलम लैब है, हम पेंडुलम को रेस्ट हालत में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जब हम इसको इंतहाई आखिरी मकाम यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे ला के छोड़ते हैं तो ये मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करता रहता है। ये जो वाइब्रेशन है मीन पोजीशन के इर्द गिर्द और विदाउट एनी फ्रिक्शन, ये आइडियल सिचुएशन है। लेकिन इसके बरक्स अगर फ्रिक्शन मौजूद हो और फ्रिक्शन की मौजूदगी में इसकी वाइब्रेशन को या ऑसिलेशन को हम देखें तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है। यानी डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन ये है, ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। तो अब हम रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में इसकी जो हरकत है या मोशन है उसका मुशाहदा करते हैं। स्टूडेंट, जो ही हम इसको स्टॉप करने के बाद फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम कर देते हैं और फ्रिक्शन बढ़ाने के बाद हम देखेंगे कि ये किस तरह हरकत करता है। अब हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके छोड़ते हैं, हम देखेंगे कि हर बार इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है और ये रुकते रुकते रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है जबकि पहले तो ये इनडेफिनेटली वाइब्रेट कर रहा था? ऐसा इसलिए है कि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। फ्रिक्शन की मौजूदगी में इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये एक्चुअली डैम्प्ड ऑसिलेशन है। हम डैम्प्ड ऑसिलेशन को एक बार फिर देखते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से। इस किस्म की ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। स्टूडेंट, हम डैम्प्ड ऑसिलेशन की दूसरी एग्जांपल मुलाहजा करते हैं। हमारे पास ये एक सिस्टम मौजूद है, तो अब हम देखते हैं कि ये आइडियल सिचुएशन में जब फ्रिक्शन नहीं होती तो किस तरह ये वाइब्रेट या ऑसिलेट कर रहा होता है। इसकी ऑसिलेशन जारी है, दोनों तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पर जा रहा है और इसका एम्पलीट्यूड कम नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब हम फ्रिक्शन की सूरत में इसको ऑब्ज़र्व करेंगे और फ्रिक्शन बढ़ा देंगे, अभी हम इसको स्टॉप करते हैं और इसकी फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम कर देते हैं। ऐसी सूरत में इसका एम्पलीट्यूड जो है वो हर बार कम हो जाएगा, कम हो रहा है, नेक्स्ट टाइम और कम हो जाएगा और इस तरह एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करते हुए बिलाखिर ये रुक जाएगा। ये ऑसिलेशन जिसमें रेजिस्टिव फोर्स मौजूद है इसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। विदाउट फ्रिक्शन अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें तो इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ नहीं करता, इनडेफिनेटली वाइब्रेट करता रहेगा क्योंकि किसी किस्म की फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। लिहाजा हमारा सिस्टम जो है वो वाइब्रेट करता रहेगा, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन जारी रखेगा। ये आइडियल सिचुएशन है। जब फ्रिक्शन मौजूद होगी तो इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करते करते ज़ीरो हो जाएगा। अब हम इसकी फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं और फ्रिक्शन जो ही हम ज़्यादा कर देंगे तो इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। आप ऑब्ज़र्व करें, ये कम हो रहा है, नेक्स्ट टाइम और कम हो जाएगा एम्पलीट्यूड और इस तरह से ये ऑसिलेटिंग सिस्टम जो है इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़
होते होते ज़ीरो हो जाएगा। एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ क्यों हुआ? इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। ये रेजिस्टिव फोर्स जो है, जिसे हम फ्रिक्शन की फ़ोर्स कहते हैं, ये कम करती है एम्पलीट्यूड को। तो इसकी मौजूदगी में जो सिस्टम की ऑसिलेशन होती है या वाइब्रेशन होती है, उसे डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं।